हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मयूरी नंदा और मैंने सोचा क्यों ना मुंबई की भागदौड़ भरी ज़िंदगी को छोड़कर उत्तराखंड शिफ्ट हो जाया जाए, क्योंकि मैं वहाँ रहकर वो नहीं कर पा रही थी जो मैं करना चाहती थी। मेरी लाइफ का गोल है कि मैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करूँ और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हुए एक सुकून भरी ज़िंदगी मुंबई में पॉसिबल नहीं थी। मुंबई की भागदौड़ भरी लाइफ आपको अपने लिए समय नहीं देती, इसीलिए मैंने सोचा उत्तराखंड शिफ्ट हो जाया जाए। वैसे मुंबई में वो सब कुछ मिलता है जो हर इंसान को चाहिए होता है। जिस इंसान को अपना करियर बनाना है, बहुत कुछ करना है, बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचना है, करोड़पति बनना है, बंगले बनाने हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उस इंसान के लिए मुंबई इज़ बेस्ट ऑप्शन। बट मैं तो बचपन से ही मुंबई में पली बड़ी हूँ, पैदा भी वहीं पर हुई थी मैं तो। और मुझे मुंबई के अलावा कोई और शहर पहले कभी अच्छा नहीं लगा। पहले एक टाइम ऐसा था जब कोई मुझे मुंबई के अलावा कहीं और शिफ्ट होने को बोलता तो मैं हमेशा मना करती, क्योंकि मैं मुंबई की लाइफ से बहुत ही यूज्ड हो चुकी थी और वहाँ पर सेफ भी फील करती हूँ मैं मेरी लाइफ कैसी थी, मैं सैलून इंडस्ट्री में काम करती थी। आई वॉज अ हेयर स्टाइलिस्ट, तो मुझे रात में कभी भी आना जाना पड़ता था, किसी भी टाइम पे आती थी जाती थी मैं। सुबह सुबह भी जल्दी निकलना पड़ता था, रात के कभी कभी बहुत देर भी हो जाती थी ऑर्डर से आते जाते। तो मैं बहुत सेफ फील करती थी मुंबई में। बाकी सब कुछ मुंबई में बहुत अच्छा है, बट सिर्फ एक ही चीज़ वहाँ पर नहीं मिलता, वो है सुकून नहीं मिलता। भागदौड़ भरी ज़िंदगी जीनी पड़ती है वहाँ पर, और उम्र के इस पड़ाव में पिछले कुछ 8-10 सालों से मैं थोड़ी स्पिरिचुअलिटी में टर्न होती जा रही थी। पहले मैं एकदम नास्तिक थी, फिर धीरे धीरे ज़िंदगी ने ऐसा मोड़ दिखाए जिसकी वजह से मेरी लाइफ स्पिरिचुअलिटी की तरफ टर्न होती गई। तो फिर सोचा वहाँ रहते रहते ही मैंने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस स्टार्ट करी। बहुत कोशिश की मुंबई में रहते हुए, घर परिवार को देखते हुए कोशिश की कि वहीं रहते हुए ही मैं अपनी सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करूं, सांसारिक जीवन जीते हुए, घर परिवार बच्चे की जिम्मेदारी निभाते हुए। बट 8-10 साल से कोशिश करते करते थक गई मैं। फिर सोचा कि अब पॉसिबल नहीं है मुंबई में रहना मेरे लिए, तो फिर सोचा कि उत्तराखंड शिफ्ट हो जाया जाए। इसीलिए फिर मैंने सोचा कि उत्तराखंड में पहले शुरुआत कहाँ से की जाए, तो फिर मुझे हरिद्वार ही बेस्ट ऑप्शन लगा। तो मैंने पिछले 2-3 साल से मैं हरिद्वार आती थी। वैसे मैं चाहती थी कि मेरा बेटा जो अभी 14 इयर्स का है वो ऐसे स्कूल में पढ़े जहाँ पर सनातन धर्म का एजुकेशन भी उसको मिले, क्योंकि आजकल के बच्चे ना, हम घर में कुछ भी सिखाने की कोशिश करते हैं तो वो माँ बाप की सुनते नहीं हैं। सोशल मीडिया से इतने इन्फ्लुएंस होते हैं वो लोग कि वो माँ बाप की कोई भी धार्मिक बातें सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, स्पिरिचुअलिटी में बिलीव नहीं करते हैं, सनातन में प्रैक्टिस नहीं करने की कोशिश नहीं करते। इसीलिए फिर मैंने सोचा कि उसको क्यों ना गुरुकुल में
एडमिशन दिला दिया जाए, जहाँ पर वो मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी सीखेगा, सनातन धर्म के से रिलेटेड सब कुछ सीख जाएगा धीरे धीरे। क्योंकि बच्चों को हमेशा बचपन से ही हम जो सिखाते हैं वो बड़े होकर वो फॉलो करते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि उसको गुरुकुल में एडमिशन दे दिया जाए। तो पिछले 2-3 साल से मैं हरिद्वार आती थी जाती थी। सबसे पहले तो मैंने गुरुकुल की इंक्वायरी करने के लिए आई यहाँ पर। इंक्वायरी करते करते फिर पता चला कि गुरुकुल कुरुक्षेत्र जैसे बहुत सारे गुरुकुल्स होते हैं जहाँ पर बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ सनातन धर्म से रिलेटेड बातें भी सिखाई जाती है, प्रेयर सिखाई जाती है, योगा अभ्यास वगैरह सिखाया जाता है, सब मंत्रों के चांटिंग सिखाए जाते हैं, हवन करना सिखाया जाता है। तो फिर हमने कोशिश करी कि उसको 1 साल हमने वहाँ के गुरुकुल में रखा। वहाँ के गुरुकुल में रखा हमने, बट फिर वो बहुत घर से दूर हो जाता था। 1 साल तो रहा मेरा बेटा वहाँ के गुरुकुल में, हरियाणा के देव गुरुकुल करके है अम्बाला में। तो बट वो बहुत लंबा हो जाता था, हम उसके पापा उससे मिल नहीं पाते थे, साल में 2 ही बार मिल पाते थे। और मैं यहाँ पर हरिद्वार रहती थी 2-3 महीने और आती जाती रहती थी। बट उसके पापा के लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती थी कि वो अपने बच्चे को मिल नहीं पाते थे। तो इसलिए फिर हमने उसको उस गुरुकुल से निकाल के फिर वापस से मुंबई लेकर आए और सोचा वहीं पर कोई नज़दीक में कोई दूसरी गुरुकुल में डाल दी। बस अभी वो रिसर्च चल रही है, क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर कोई अच्छा गुरुकुल नहीं मिलेगा तो फिर वो मेरा बेटा अपने पापा के साथ ही रहेगा और मैं यहाँ पर रहूँगी। दोनों फादर एंड सन दोनों घर को अच्छे से मैनेज करना जानते हैं। मैंने सब कुछ सिखा दिया है, पापा को भी सिखा दिया है घर को मैनेज करना, खाना बनाना, और बाकी वो दोनों खुद सीख जाएंगे। ऐसे वो आते जाते रहेंगे दोनों मेरे पास और मैं भी उनके पास आती जाती रहूँगी। बट मेरे लिए अब मुंबई में रहना बहुत इम्पॉसिबल सा है। मुंबई में रहने का मेरा कोई अर्थ नहीं था अभी, क्योंकि दोनों फादर एंड सन अपनी अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना चाहते थे। वहाँ रह के मेरा कोई फ़ायदा नहीं था, इसलिए मैंने ये डिसीज़न लिया कि अब मैं मुंबई में नहीं रहूँगी, बट मुंबई आती जाती रहूँगी। तो बस यही है मेरी लाइफ की कहानी। अभी आज ये पहला वीडियो बनाया है मैंने आपके लिए। मैं नहीं जानती हूँ कि मैंने कैसा बनाया है, आपको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, आप क्या कमेंट्स करोगे, अच्छे बुरे जो भी है पता नहीं, मैं नहीं जानती कुछ। मुझे एडिटिंग करना भी नहीं आता है। धीरे धीरे सब सीखूँगी, कोशिश करूँगी कि जैसे टेक्नोलॉजी मेरे लिए सीखना बहुत मुश्किल है, टेक्नोलॉजी मुझे आती नहीं है, बट फिर भी कोशिश ज़रूर करूँगी कि मैं टेक्नोलॉजी भी सीख लूँ, एडिटिंग करना सीख लूँ। वैसे काफ़ी सालों तक कोशिश करी मैंने कि मैं एडिटिंग सीखूँ, बट वो मेरे से नहीं हो पाया। तो आई होप मेरी भूल चूक को माफ़ कर देंगे आप लोग। बस अब
अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। आगे की बात जब कुछ और याद आएगा तो मैं ज़रूर आपसे बात करूँगी।